हाँ, सो पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी है। जो वैकेंसीज़ हैं वो 500 लगभग 500 से इंक्रीज़ हो चुकी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये जिसके लिए जो देख रहे हैं वीडियोस, इसमें मैं कुछ आइडिया देने वाला हूँ आपको। और आपको देखनी चाहिए मेरे अनुभव के हिसाब से और आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको। मैं कोई कट ऑफ नहीं बताने वाला यहाँ पर कि 307 में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, मुझे नहीं पता। कंप्यूटर में बोनस होंगे मुझे नहीं पता, लिख देते हैं 308 + 4 UR, भाई किसी को नहीं पता। मैं तुम्हें कुछ चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस बनना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। तो मेरा ध्यान सुनो, देखो ये ऐसे कुछ सीन बनेंगे, लिख के रख लिया आपके लिए। देखो क्या हो सकता है, देखो जो रिजल्ट बनेगा ना वो कुछ इन केसेस में बनेगा। मेरा ध्यान सुनना। केस क्या होंगे, 4 केस में हो सकता है जो रिजल्ट निकलेगा एसएससी द्वारा। मुझे नहीं पता क्या निकलने वाला, कोई कह रहा है कि 3 बार बोनस हो जाएंगे, कोई कह रहा है 4 बोनस हो जाएंगे, मुझे किसी को नहीं पता। ठीक है ना, सब अनुमान लगा रहे हैं। पर आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर है आप कौन सा केस मान के अपना पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए। फिर से कहता हूँ, आपको क्या लगता है आपकी गट फीलिंग के हिसाब से भरना चाहिए। हर कोई गैम्बल करेगा करेगा अपनी मतलब पोस्ट प्रेफरेंस में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 4 केस बन सकते हैं। देखो एक तो ये केस बन सकता है कि नो बोनस। एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो भी अब तो मैंने बता रखा आपको ना, मैंने प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन चेंज मान के बताया है, क्योंकि 99.9% श्योर हूँ कि ये चेंज होना है और ये ऑब्वियसली चेंज होना है। देखो अब ध्यान सुनो, नो बोनस का जो सीन होगा ना, पहला केस क्या हो सकता है कि नो बोनस हो, कोई भी बोनस ना हो। अगर यूपीएससी होती ना इसकी जगह, एसएससी की जगह, तो ये वाला केस मोस्ट प्रोबेबली ये वाला केस लग जाता कि नो बोनस। कोर में भी कोई बोनस ना हो, कंप्यूटर में कोई बोनस ना हो। ये अगर यूपीएससी होती तो यही चीज़ करती। यूआरई कट ऑफ इसके हिसाब से जा सकती है 307 से 308, जो एनालिसिस कर रखा है। देखो ये इसके हिसाब से है, डेटा के हिसाब से। पर ऐसा ही होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं अगर ऐसा केस बन जाए, फिर से कहता हूँ, अगर ये केस हो जाए तो यूआर की इसके आसपास रहती कट ऑफ। ठीक है ना। और पहला केस हो सकता है। दूसरा केस कि कोर में बोनस हो जाए और कंप्यूटर में भी बोनस ना हो। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि होगा, नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। मेरी गट फीलिंग बोल रही है ऐसा नहीं होता है एसएससी का पैटर्न देखते हुए। पर एक केस भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तीसरा केस बन सकता है कि नो बोनस इन कोर और कंप्यूटर में सब बोनस हो जाए, तो उसमें यूआरई कट ऑफ 318 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है ना। ये वाला केस ऑलरेडी वो लेके चल चुका है, एस विद राज ने वाला केस लेके चल चुका है कि सारे के सारे बोनस मतलब सारे के सारे बच्चे कंप्यूटर पास हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये केस रहेगा कुछ, उसने गलत नहीं कह रखा है, लेकिन उसने मान चुका है कि ऑलरेडी सब बच्चे पास हो गए कंप्यूटर में, जो कि मे भी हो जाए, किसी को नहीं पता। तो कट ऑफ 318 के आसपास रहेगी मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी सीबीआईसी की। ठीक है, तो ये केस रह सकता है। और जो मुझे लग रहा है, देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, मैं तो चाहता हूँ कि ये हो जाए। देखो मेरे हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बहुत ही डिसइंटरेस्टेड अनबाइस्ड में बता रहा हूँ आपको क्या हो सकता है। जो मुझे लग रहा है वो देखो, इतना मान के चलो कि ये वाला केस नहीं हो सकता, मतलब बहुत रेयर चांसेस है कि ये वाला और ये वाला केस हो सकते हैं। अगर कंप्यूटर में बोनस हुए तो कोर में भी होंगे ही होंगे। तो ये वाला कोस्ट जला जो केस है वो मोस्ट प्रोबेबली होगा अगर कंप्यूटर बोनस होते हैं तो ये मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा केस हो सकता है। अब ये वाला हो सकता है, इसमें कट ऑफ कहाँ जा सकती है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर हाँ देखो, आपके नंबर अभी कम है ना, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन बोनस होता है ना तो +4 +3 ऐसे बढ़ते हैं, और जो आगे आपसे वो उसी उसमें रहता है। और ये बात ध्यान सुनना ना, जो रैंक है ना इसमें सीजन में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करती है। आपने ड्रीम खेला अपने उसमें मोबाइल में, आपने देखा होगा ना, एक रन के ऊपर रैंक ऊपर से नीचे कितनी आती है, वो भी सेम चीज़ होती है सीजीएल में। रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। और हाँ, कुछ फैक्टर्स रिमेन सेम रहेंगे, ऐसे कि जो रैंक वितरण का डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, इसमें से कुछ फैक्टर्स काम करेंगे। एज 27+, टाइपिंग में बाहर ऑलरेडी सेलेक्टेड या बेटर पोस्ट में है वो भरने से रहे, और ना उन्हें भरनी चाहिए। भाई रिक्वेस्ट है कि मत भरें, जो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे आप सीट वेस्ट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मैंने इतनी बार निकाल रखा। भाई चूतिया बनते के अलावा कुछ नहीं है। जो अच्छे ग्रेड पे जाना चाहते हैं और जो अच्छे नंबर लेके आ रखे भाई वो डिजर्व करते हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अब देखो ये जो केस है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला केस हो सकता है, उसमें क्या फैक्टर्स रहेंगे, वो कुछ ये वाले फैक्टर्स रहेंगे। ये आपके फेवर में है, ये चीज़ है, ये ध्यान देना। बोनस क्वेश्चन, ठीक है ना, बोनस क्वेश्चन, ये चीज़ आपके फेवर में है या नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, अब मैंने वो 3 भागों में बांट रखा है, ध्यान सुनना। एक में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी, कि हाँ ये क्वेश्चन अगर बोनस का केस बना तो इन क्वेश्चनों में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बोनस दे देगी एसएससी। एक है मिड, एसएससी के ऊपर है कि हाँ कि बोनस दे भी सकती है, नहीं भी, भाई किसी को पता नहीं है। और एक है वीक, जिसमें डल रखी रिप्रेजेंटेशन दबाकर, पर उसमें मुझे लगता नहीं मिलेगा। तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो मैथ्स का पेलो अप्लाइड, ठीक है, इसमें हिंदी में क्वेश्चन गलत है,
अगर एसएससी मानती है तो बोनस कर सकती है। मिड में मुझे मैथ्स में कोई नहीं लग रहा है, फिर मुझे सीधे वीक लग रहा है कि मतलब हाँ एक चांस है कर दे, बहुत रेयर चांस है कि कर दे, जैसे कि टैंक हो गया, स्पेयर हो गया, अदर क्वेश्चन हो गया जैसे कि 40 डिग्री वाला, ये वाला मुझे लगता नहीं है कि करनी चाहिए, सारे क्वेश्चन सही हैं, मुझे लगता नहीं करेगी एसएससी बोनस। पर हाँ मुझे इसमें जेन्युइनली लगा। अब तुम कह रहे होंगे प्रोबेबिलिटी वाला, मैंने ऑलरेडी केस मान चुका है कि ये होना ही होना है ऑप्शन चेंज। ठीक है, अब इंग्लिश में बात करते हैं। इससे मुझे हाई प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं लग रही है, मुझे इसमें मिड लग रही है, एक मोर करोड्स वाला लग रहा है और एक स्टेशनरी वाला। देखो मैं इस बेस पे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा गलत हो गया इसलिए कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत ही अनबायस्ड में मैं कह रहा हूँ जैसा मैं एसएससी का माइंडसेट देख के चल रहा हूँ, ऐसा कर सकती है एसएससी। ठीक है, भले ही मेरा सही भी है, फिर भी चीज़ कह रहा हूँ कि मिड में लग रही प्रोबेबिलिटी इसकी मुझे, वीक भी नहीं लग रही क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन भी बहुत डल रही है। और ये तो मुझे वैसे गलत तो नहीं है, टीचर ने बता चुका। और मोर करोड्स वाला भी देख सकते हैं आप, दोनों में से एक भी कर सकती है, दोनों में से एक भी ना करे, दोनों भी कर सकती है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, क्या होने वाला, मतलब इनमें चांसेस हाई हैं। मिड प्रोबेबिलिटी मतलब मिड चांसेस है कि मतलब इसमें हो जाए, इसमें हाई जिनमें है। और जी के हैं बार्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें हाई के कुछ रीजंस हैं, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, बस मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में दे रखा है, इसे बता देता हूँ आपको। और ठीक है, इसमें एक डाउट है मुझे इसमें वाइस प्रेसिडेंट वाले में, क्योंकि यार एक बंदा है ना जी के बहुत अच्छा है पढ़ने में, कुछ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो उसमें क्या कहता था कि वाइस प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन है वो गलत है उसमें, ऑप्शन 2, तो इसका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। कुछ कह रहे थे मेरे से, ऐसा पता नहीं, इसका ऑप्शन ओनली 1 भी हो सकता है कह रहे थे। ठीक है, या फिर बोनस भी हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा कह रहे थे। मिड में मतलब जाएगा उसमें मतलब बंदा बहुत श्योर थे, काफ़ी लोग काफ़ी श्योर है जिनकी जीएस काफ़ी अच्छी है, वो बता रहे थे कि इसमें चांसेस बन सकते हैं, तो मैंने इसको मिड में रख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में भी कह रहे थे, बाद में भी कह रहे थे, तो मुझे नहीं पता, मैंने मिड में रखा है, मैंने इसे हाई में रखा है। और हाँ कुछ तो वीक पॉइंट्स, जैसे एसडीए वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें डेट का दिक्कत है, इसमें कॉन्करेंट वाला लिस्ट हो गया, मुझे लगता नहीं इस इसमें करेगी और ना ही करनी चाहिए मुझे। बस एक बार्ड में मुझे लग रही है हाई प्रोबेबिलिटी, एक पेलो ब्राइड में लग रही है हाई प्रोबेबिलिटी, और एक ऑप्शन चेंज जो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का, और एक मिड से कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपके देखो ये क्वेश्चन जो हैं कितने आपके सही हैं, हो सकता है आपका ये भी सही हो सकता है आपका ये भी सही हो सकता है आपका ये भी सही हो, तो आपको तो घाटा होगा भाई इससे, हो सकता है आप रेस से बाहर हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, आप जो हो सकता है ये नंबर आपके अच्छे हो, आपके हो सकता है 320 चल रहे हो अभी। ठीक है ना, आपने अटैम्प्ट नहीं कर रखा यूआर कैटेगरी से और बोनस भी हो गए, तो हो सकता है रेस से बाहर हो जाओ, एक भी पोस्ट ना मिले आपको। हो सकता है जैसे किसी के 300 अभी 15 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके वो सारे से हो जाएँ तो 325-28 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वो तो भाई रेस में सीधे कितना आगे पहुँच जाएगा, उसको ओएस मिल जाएगा। तो ये चीज़ें किसी को पता नहीं है, पर हाँ ये कुछ दायरा है, एक रेंज है, इस रेंज के रहते हुए चीज़ें चलेंगी। ठीक है, बात समझना ध्यान से, ये रेंज अगर ये वाला केस बना, फिर से कहता हूँ, जो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी कोर बोनस और कंप्यूटर के बोनस, उसमें कुछ ऐसा केस बनेगा। अब आपको इस हिसाब से अपनी वो बनानी है कट ऑफ, मतलब अपने हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो ये है कुछ सीन, किसी को नहीं पता क्या होने वाला, आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कौन से नंबर पे क्या पोस्ट मिलेगी, किसी को नहीं पता। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या समझते हुए पोस्ट भरनी है। ठीक है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, कि हाँ मेरे प्रोबेबिलिटी अगर बोनस भी हुआ तो मैं सेफ़ हूँ, मैं और उसे आगे ही बढ़ूंगा तो मुझे अच्छी पोस्ट मिलनी है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, मैंने आपको इत्तला कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें ना ली हैं। और हाँ 500 वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, जिसमें से एएसएन सीएसएस की 300 बढ़ी हैं और बाकी कुछ बढ़ रखी हैं, देख लेना। तो 500 बढ़ी, आई थिंक 500 के आसपास बढ़ रखी हैं, तो कट ऑफ तो हाई तो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है, कम ही रहे, मतलब कम क्या रहेगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें से 500 से, लेकिन हाँ जो भी है। तो ये कुछ सीन था, बता दिया आपको, इस चीज़ को ध्यान देना। और हाँ किसी को नहीं पता पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, गाइडेंस पैसे दे रहे हो, किसी को नहीं पता मेरे भाई, किसी को नहीं पता। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पोस्ट ऊपर रखनी है, पर ऑब्वियसली मेरी केस अलग बनेगा, आपका केस अलग बनेगा, जिसके नंबर ज़्यादा है उसका केस अलग बनेगा, जिसके नंबर कम है उसका केस अलग बनेगा, जिसका नंबर मिड में है उसका केस अलग बनेगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर से। आप इतने अनपढ़ गवार नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है कि क्या पोस्ट क्या होती है। ठीक है ना, आपको किसी ज़रूरत नहीं है पोस्ट रेफरेंस के लिए। तो यही था, बाकी अपडेट में देता हूँ पोस्ट रेफरेंस में अपने नंबर के हिसाब से। मैं 321 बन रहे प्रोबेबिलिटी टीम लाके, तो मैं किस हिसाब से बनूंगा मैं देखूंगा। हाँ, और मैं इनको ही कंसिडर करूँगा, इन केसेस को आप अपने आप से कंसिडर करना, मैं अपने आप से करूँगा कंसिडर। ठीक है, मेरे कितने सही हो सकते हैं, मेरे कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने छोड़ रखे हैं, कितने गलत कर रखे हैं। ठीक है, ओके बाय।